भरोसा करें या नहीं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो आपने कहा था कि एक दिन की रिकवरी या एक दिन के बाउंस बैक में हल्का नहीं होना चाहिए, थोड़ी और स्ट्रेंथ आपको आते हुए दिख सकती है। जरा उस पर क्लैरिफाई करें सर, कि जो आपने कहा था कि एक दिन की रिकवरी पर और भरोसा करना चाहिए। उसकी वजह यह है दीप कि कल जो स्टेटमेंट, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़ा टाइमली आपने ये सवाल पूछा कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में रिकवरी आ रही है उसमें क्या निकल जाए। देखिए, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये कि न तो आप एक दिन के लिए निवेश करते, न एक हफ्ते के लिए, और शायद नहीं महीने भर के लिए। हो सकता है पिछले कुछ समय में, स्पेशली अप्रैल के बाद से जिस तरह की मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अंधाधुंध तेजी हुई है, उसको देखते हुए काफी इन्वेस्टर्स अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मानने लगे कि हम अगर महीने भर से ज्यादा के लिए निवेश कर रहे हैं यानी कि लॉन्ग टर्म है, और उससे कम है तो हम शॉर्ट टर्म है। लेकिन बाजार के मूड माहौल के साथ में, शेयरों के उतार चढ़ाव के साथ में निवेश की परिभाषा बदलती नहीं है। लॉन्ग टर्म ही होता है, और वैसा ही होता है जो 1 साल 2 साल 3 साल के लिहाज से पैसा लगाए। इसीलिए जब कल आपने ये सवाल पूछा तो मेरा कहना यही है कि कोई एक आध दिन की रिकवरी से आप निकलने के बारे में सोचें, ये 2-4 दिनों की गिरावट से आप निकल जाने की सोचें, तो फिर शायद आप इन्वेस्टर हैं नहीं, फिर आप एक ट्रेडर हैं, और ट्रेडर को बजाय फंडामेंटल के प्राइस पर एक्शन ज़्यादा लेना होता है। और जाहिर सी बात है कि फिर उनके लिए अपने डिसिप्लिन, अपने नियम, अपने तरीके होते हैं जिसके हिसाब से वो ट्रेड करें। लेकिन मेरा ये समझना है इन्वेस्टर्स के लिए, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, और मैं लगातार पिछले हफ्ते, इस हफ्ते हम दीप ये बात लगातार कर रहे हैं कि सारे अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स, और कई बार मुझे लोग ट्विटर पर पूछते भी हैं, हम हर एक ट्विटर की या सोशल मीडिया पर हर एक सवाल का जवाब देना संभव नहीं है, प्रैक्टिकली इतना समय होता नहीं है, मेरा बस चले तो मैं हर एक को जवाब दूं। लेकिन कई बार लोग पूछते हैं, कई सारे स्टॉक्स हैं जो ऊपरी स्टॉक से गिर गए, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, SIP स्टॉक्स हैं, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि इन जनरल ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अगर 20-25%, 30% करेक्ट हुए हैं जो रिकमेंडेशन प्राइस है, तो वहां पर फिर से खरीदारी कीजिए। मसलन आप देखिए, कई सारे मेटल स्टॉक्स हैं, JSL, हिसार वगैरह, ये इस तरह के स्टॉक्स में एक एक दिन में 10-10, 15-15, 20-20% वापस चल गए। कई सारे शुगर स्टॉक्स हैं जो भाग गए। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में हैं और बाजार के मूड माहौल के साथ करेक्शन आया, तो वो निचले स्तरों पर आपको खरीदारी का मौका देता है, पहली बात। दूसरी बात, अब एक ही दिन की रिकवरी में अगर आप फिर से छोड़ देंगे और फिर से यहाँ से स्टॉक अगर 10-15-20% और बढ़ गए और बढ़ेंगे भी, तो फिर आपको यही लगेगा, अरे ये क्या हो गया, मैं तो फिर से जल्दी निकल गया, इतना मैंने लिया था, नीचे का भाव भी देखा, फिर भाव आया, मैंने तो तुरंत ही छोड़ दिया, रखा होता तो और प्रॉफिट हो जाता। तो ये मतलब ये जो है ना, ऊपर खरीदने का रिग्रेट, जल्दी बेचने का रिग्रेट, इसका कोई सॉल्यूशन और समाधान है नहीं। इसका सॉल्यूशन और समाधान एक ही चीज में है, व्यू लॉन्ग टर्म रखना है, क्वांटिटी कम रखनी है, माइंडसेट इन्वेस्टर का रखना है, तो आप भरपूर मुनाफा बना पाएंगे। और मैं लगातार पिछले हफ्ते की गिरावट में, इस हफ्ते में यही कह रहा हूं, हर एक मिड कैप स्टॉक्स में जो आपने खरीदारी की है, आप आराम से होल्ड करें। हो सकता है आपको 2-4 हफ्ते का वक्त लगे, हो सकता है आपको अगस्त मुश्किल से निकालना पड़े, सितंबर में आपको फिर से मिड कैप शेयरों में बाहर आती हुई दिखेगी, अक्टूबर में जब इनके रिजल्ट्स आएंगे और इस बार फिर से मिड कैप कंपनियों के रिजल्ट्स दमदार रहेंगे, तब आपको अच्छा एक्शन आता हुआ दिखेगा, और तब आप धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करिए। सिर्फ एक चीज करनी है, और वो ये अभी करने के लायक, वो ये कि अगर पिछले हफ्ते के फॉल में आपके पास ऐसे मिड कैप्स है जो 20, 25, 30, 35% गिर गए, और आपको ये लगा कि ये मैंने गलती कर दी, इतना ज्यादा मैंने ले लिया, इतना ज्यादा नुकसान देखना पड़ा, तो फिर आपके लिए एक गोल्डन चांस है कि आपको बाजार एग्जिट करने का मौका दे रहा है। तो इस समय आपको 2 काम करने हैं, अपने पोर्टफोलियो का क्वालिटी चेक कर लें कि अगर आपके पास खराब क्वालिटी के शेयर्स है तो फिर आपको इस उछाल में निकलना है। क्वांटिटी चेक कर ले, क्वालिटेटिव चेक ये हो गया, क्वांटिटेटिव चेक ये कि अगर आपने जरूरत से ज्यादा खरीद लिए थे ये सोच के कि नीचे तो आएगा ही नहीं, ऊपर ही ऊपर जाना है, तो भी ऊपर वाला आपको एक मौका दे रहा है, फिर से बाजार ऊपर आया है, और अगर आपकी परचेज प्राइस के आसपास थोड़े मुनाफे में, हल्के फुल्के लॉस में हो, तो अपनी पोजीशन कम कर लें, उतनी कर लें जितनी संभाल पाए। तो